समस्त भारतवासियों को सौरभ का नमस्कार। अभी तत्काल में एक खबर हमारे बीच आया है कि बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्वर्ण परिवार के 5 सदस्यों ने फांसी लगाकर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आखिर क्या है पूरा मामला और कहाँ तक बात सच्ची है, आखिर इसमें कैसी राजनीति की जा रही है, वो सारी बातों का निचोड़ आज हम आपके बीच लाएंगे। तो देखते रहें हमारे साथ लाइव स्टोरी। हमारे साथ गुरु पांडे जी हैं। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो गुरु पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मामला बिहार के समस्तीपुर जिले से आ रही है कि और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात बड़ी जोर से लाया जा रहा है कि स्वर्ण परिवार ने आत्महत्या की है। तो इसमें कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति की बू नजर आ रही है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सौरभ जी, सबसे पहला बात तो ये कि बिहार जो है उसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। बिहार आज से नहीं, जब से भारत देश बना, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से हमारा बिहार है। 75 साल आज बिहार के आज़ादी के हो जाएंगे। हमारे बीच 75 साल का बिहार हमारे बीच हो जाएगा, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं वहाँ पर जाति की राजनीति इतनी बदबूदार हो गई है, इतनी बदबूदार हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ सौरभ जी। सबसे पहला मेरा बात ये है कि आज से 10 दिन से सरगर्मियाँ वहाँ बहुत तेज हो गई हैं राजनीति में, क्योंकि 10 दिन से एक मुद्दा उठ के आ रहा है कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है। आपकी एनडीए की सरकार की पार्टी हो, नीतीश कुमार की सरकार की पार्टी हो, चाहे फिर अपोजिट अखिलेश यादव की पार्टी हो, सब जोर शोर से इस पर दबाव दे रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और इस पर 500 करोड़ का बजट भी पेश कर दिए हैं। और जहां अभी आप बात करें कि स्वर्ण परिवार का मतलब होता है सोना का परिवार। स्वर्ण मतलब होता है सोना और उसका परिवार, सोना का परिवार अगर वो था तो गरीबी से कैसे मर गया? नीतीश कुमार जी से मेरा यही एक सवाल है कि अगर स्वर्ण का परिवार था तो आखिर वो गरीबी से कैसे मर गया? आखिर जाति जनगणना अगर जरूरी है, अगर आप किसी को भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, भूया चमार कह रहे हैं तो जाति जनगणना का मतलब तो यही है कि आप उसको कह रहे हैं। आप अगर उसको कह रहे हैं और जाति बेसिस पर आप उसको डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद उसको पता चलेगा कि हमारे पास कितने के वोटर ब्राह्मण हैं, कितने वोटर भूमिहार है, कितने वोटर राजपूत है और कितने वोटर लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, सब निचोड़ निकल जाएगा। जाति जनगणना बस इसीलिए हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार जी ट्वीट करते हैं या फिर विपक्षी पार्टी भी जब ट्वीट करती है तो कहीं कोई ट्वीट में ये नहीं लिखता है कि ब्राह्मण गरीब परिवार के 5 सदस्य मर गए। ट्वीट पर क्या लिखा जाता है? गरीब परिवार के सदस्य मर गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप जाति जनगणना कर रहे हैं तो जाति जनगणना अगर आप कर रहे हैं तो जाति जनगणना अगर आप करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप जाति को पॉइंटेड कर रहे हैं तो आपको ट्वीट करना चाहिए कि हाँ, ब्राह्मण परिवार के गरीब 5 सदस्य मर गए हैं। और जी आप मेरा बात समझ रहे हैं कि गरीब नहीं थे, सबसे पहले ब्राह्मण थे। बात मेरा समझिए। ब्राह्मण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया को देखिए, मीडिया को सेक्युलर होना चाहिए, मीडिया को देश के पक्ष में होना चाहिए। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि मैं जो हमेशा निष्पक्ष तरीके से बात करता हूँ आज क्यों पक्ष में जा रहा हूँ? अगर सरकार ही अगर हमें जाति में बांटने का कोशिश करते रहेगा और डिवाइड एंड रूल जैसे अंग्रेज हमारे बीच करते थे, वैसे ही अगर ये करते रहेंगे तो कहाँ से हमारा देश लोकशाही हो पाएगा? अभी मैं बात सीधे सीधे नीतीश कुमार जी से करना चाहता हूं और अखिलेश यादव जी, आप भी कान खोल के इस बात को सुन ले कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है। यहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं और आपको कोई अधिकार नहीं देता है आप लोगों को कि धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटें। कारण कि आप लोग राजनीति का एक खेल, ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं कि आप लोग के पास दूसरा कोई विकास का कोई विकल्प नहीं है। आप विकास ला ही नहीं सकते हैं धरातल पर। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि आप देश में जाति, धर्म, ये सब बातों पर राजनीति करें। अभी एक परिवार मरा है, परिवार के 5 सदस्य मरे हैं, लेकिन आपको इस बात से कोई चिंता नहीं है, आपको इस बात का कोई दुख नहीं है। आप सिर्फ ये बात पब्लिक के सामने ला रहे हैं कि एक सुवर्ण परिवार, कान खोल के सुनिएगा आप लोग भी, कि एक सुवर्ण परिवार मर गया। वो मरा कैसे, क्यों मरा, ये कोई नहीं बता रहा है। मैं बताता हूँ एक छोटा, मरा है। हाँ जी बताइए। मैं बताता हूँ। खैनी बेचते थे,
तंबाकू आप लोग सुनिए, खैनी बेचने वाला एक गरीब परिवार था, कोई अमीर परिवार वो नहीं था, खैनी बेचता था। जब तंबाकू हमारे देश में, बिहार राज्य में, यूपी राज्य में और झारखंड राज्य में जब बैन है, पूरे तरीका से गुटखा पर बैन लगा दिया गया है, खैनी जैसे तंबाकू पर, सिगरेट पर, अन्य चीजों नशे के चीजों पर बैन लगा दिया है, जबकि ड्राई स्टेट हमारा बिहार है, जहां पर शराब पकड़ने के लिए नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर और जाति जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपया दे सकते हैं, लेकिन वही परिवार का उससे पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उनके पिताश्री जो अभी 5 सदस्य मरे, उनके पिताश्री भी बेटी का शादी के लिए कर्ज लिए थे और बेटी की शादी करने के बाद वो भी मर गए थे। कितना दुखद बात है, आप सोचिए। कोई रोजी रोटी और कपड़ा पेट कैसे यूं चला लेता है, इतना भारत में है, इतना तो कैसे भी चला लेता है, लेकिन बेटी का शादी करने समय दहेज देने के लिए, दहेज प्रथा भारत में बंद है, लेकिन दहेज देने के लिए, आपके एकदम सहमत कह रहा हूं मैं कि दहेज देने के लिए उन्होंने कर्जा लिया था। कर्जा इतना ज्यादा हो गया था कि गले में फांसी का फंदा बन गया और उनकी जान ले ली। ठीक है। दूसरा बात कि खैनी बेचता है वो परिवार कहाँ। आज हमको लगता है कि पूरे भारत के जितने भी राजनेता लोग हैं, या राजनेता कहें या इन लोग को अभिनेता कहें, जो जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, ये लोग को सबको बहुत बढ़िया से पता है कि राजनीति कैसे करना है। स्वर्ण परिवार कह देते हैं, या इन लोग के दिमाग में अभी भी है कि ब्राह्मण अमीर है, भूमिहार अमीर है, राजपूत अमीर है, अपर कास्ट अमीर है और लोअर कास्ट ही सिर्फ गरीब है। तो कहीं ना कहीं लालू यादव जी यादवों का वोट पाने के लिए उनका विकास नहीं होने देते हैं। कहीं ना कहीं मांझी लोग का विकास नहीं करवाना चाहते, उनका सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। और ये बात यहाँ की जनता नहीं समझ सकती है, बिहार की जनता नहीं समझ सकती है, झारखंड की जनता नहीं समझ सकती है। हम और आप सिर्फ चर्चा करते हैं, चर्चा को सुनेगी और फिर भूल जाएगी, लेकिन बात ये नहीं है। 5 सदस्य और मारे गए उनके, कितना कर्जा लिए होंगे? 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 दहेज देने के लिए लिए थे। घर बनाने के लिए कर्जा लेते हैं तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं पहुंच पाती गरीबों तक? अगर दहेज लेने के लिए देते हैं तो नीतीश कुमार जी साफ साफ एक बार कहे थे, मीडिया के समक्ष में कहे थे कि आप अपने कार्ड पर लिखवा के भेजिए कि हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, तो आपके शादी में जरूर मैं आऊँगा। तो अगर आप ऐसा मुहिम चलाते हैं, मैं आपकी मुहिम की बहुत तारीफ करता हूं, लेकिन धरातल पर कितना ये काम कर रहा है, कितना समक्ष है, कितना आप लोग का सिस्टम का तो आलम ऐसा है सौरभ जी, कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनरेगा में लेबर लोग से काम करवाना रहता है, मजदूर लोग से काम करवाना रहता है। लेकिन झारखंड के हजारीबाग का आपको मैं बात बता दूं कि मेरू में एक संज्ञान लेने के लिए बात आई थी डीसी महोदया के पास कि मेरू में मनरेगा का काम जेसीबी से करवाया जा रहा है। ऐसे सिर्फ हजारीबाग में नहीं, पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में, पूरे यूपी में कहीं ना कहीं गांवों में जाके धरातल पर इनकी सिस्टम काम नहीं कर पाती है। पूरा भारत का सरकार हो चाहे पूरे किसी भी राज्य का सरकार हो, कहीं काम नहीं कर पा रही है। मनरेगा में पैसा छाप रहे हैं ठेकेदार, भूमाफिया वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं खैनी बेचने वाला परिवार, सोच के देखिए, जिसका 5 सदस्य, दूध पीता बच्चा, जिसको बोलने सही से नहीं आता होगा, उम्र शायद 5 साल रही होगी, सही से बोल नहीं पाता होगा, सही से जिंदगी नहीं जान रहा होगा, और उसको इन लोग मृत्यु के आहोश में बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जाति जनगणना जरूरी है। सीधा सीधी बात है कि ये पूरा मामला एक नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है कि जातीय जनगणना की ओर ये मामला जाता हुआ दिख रहा है कि एक राजनीति देश में चल रही है। मैंने अभी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति देश को बर्बाद किए जा रहा है। हर बात में राजनीति, हर तर्क में राजनीति, हर किसी के साथ राजनीति, चाहे वो बात हम एक सुई लेने से लेकर के एक जहाज़ खरीदने तक की बात करें तो हर जगह राजनीति छिपी हुई है। परिवार के 5 सदस्य किसी के मर जाते हैं, उसके बेटी और दामाद बगल वाले कमरे में सोए हुए थे, जिसके कारण वो जिंदा हैं। उन्होंने ही पुलिस को बताया। जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार वाले फांसी के फंदे से लटके पड़े हैं। जब शोर शराबा हुआ तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी जमा हुए और पुलिस को खबर दी। लेकिन बात यहाँ पर शुरू होता है, सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि पुलिस अभी भी तफ्तीश में जुटी है। किस बात की तफ्तीश? किस बात की? ऐसा बात है सौरभ जी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस तो तफ्तीश करते रहती है, या तो शराब पकड़ने में तफ्तीश करेगी, तंबाकू पकड़ने में तफ्तीश करेगी,
प्रशासन का तो ये आलम हो गया है बिहार और झारखंड में कि सरेआम गोली मार दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता है। कहीं न कहीं कमज़ोर है हमारी सरकार का सिस्टम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाति जनगणना से क्या होगा? अगर जाति जनगणना बिहार में होती है तो एक बहुत अच्छे बड़े शायर की शायरी है कि आग लगेगा तो आग लपटे में आएँगे घर सभी के, यहाँ पर सिर्फ़ हमारा मकान थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी बिहार में हो रहा है जाति जनगणना, कुछ दिन बाद झारखंड में होगा, कुछ दिन बाद यूपी में होगा, और जहाँ हमारा विकास अभी मतलब शुरुआत भी नहीं हुआ है विकास का। झारखंड की बात करें तो झारखंड 22 साल का हो गया है अब। नवयुवक झारखंड है, नौजवान झारखंड है, जो विकास पर चलने के विकास का बाइक पर चलने छोड़ के ट्रक पे चलने खोजता है, वो भी करप्शन का ट्रक पे। पूरा कोयला का धंधा इतना गंदा है पूरे झारखंड में कि इस पर लाखों वीडियो, हज़ारों वीडियो डेली पत्रकार लोग बनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पत्रकारों का आवाज़ दबा दिया जाता है, इनको घुटन महसूस होती है। अब बात करते हैं जाति जनगणना की। अगर जाति जनगणना अगर बिहार में होती है और ये सक्सेस हो जाता है, तो क्या होगा? फिर झारखंड में होगा, फिर यूपी में होगा, धीरे-धीरे पूरे देश में होगा। और जाति जनगणना आखिर क्यों ज़रूरी है इनके लिए? मैं बताना चाहूँगा आपको। क्या होता है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको मुख्यमंत्री बनना है और हमको विधानसभा के लिए विधायक चाहिए। अब हम समस्तीपुर हो गया, बिहार के बहुत सारा पटना, छपरा, आरा, सब जगह पर हमने जाति जनगणना करवा ली है। जाति जनगणना में निकल के आती है कि छपरा में ब्राह्मण ज़्यादा है, तो कहीं यादव ज़्यादा है और कहीं भूमिहार ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? हम उसी सदस्य को सीट देंगे कि जो वो जाति का हो। और लोग भी इतने बेवकूफ़ हैं बिहार और झारखंड और यूपी के, या तो पूरे भारत के हम कहें कि पूरे भारत के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि अपने जात वाला को वोट देते हैं, विकास करने वाला को कोई वोट नहीं देता है। और वही जात वाला इनका सिर्फ़ वोट बैंक बना के यूज़ करता है। और सबसे अहम बात इसमें डिवाइड एंड रूल की बात है सौरभ जी। डिवाइड एंड रूल की बात कैसे है कि अगर हजारीबाग में जाति जनगणना होती है, जाति जनगणना में ब्राह्मण या कोई भी कास्ट ऊपर आता है, तो क्या लगता है आपको अदर कास्ट को दबाया नहीं जाएगा? हर हाल में दबाया जाएगा। अगर इसको दबाया जाएगा तो क्या प्रशासन इतनी समक्ष होगी कि उसको दबाने से बचा सके? क्या लगता बिल्कुल है नहीं। आपको? हर प्रशासन अगर हम बात करें तो अभी हमको ये देखने के लिए मिलता है कि प्रशासन चाहे वो झारखंड की हो, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, मुंबई पुलिस या यानी महाराष्ट्र पुलिस हो, मैं सबका बात बताता हूँ, वो कहीं न कहीं खुद को, अगर ये मेरा वीडियो एक पुलिस वाले भी देख रहे हैं, तो वो भी इस बात से सहमति ज़रूर जताएँगे। भले पब्लिक के सामने वो हाँ बोल ना पाएँ, लेकिन अपने मन में ये बात को ज़रूर रखेंगे कि सही में वो कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर दबे चले जा रहे हैं। ज़रूरत है उनको बाहर आने की। अगर बीजेपी की सरकार हमारे पास आती है तो हिंदूवाद बढ़ जाता है, बीजेपी की सरकार अगर जाती है तो हिंदूवाद कम हो जाता है। तो मेरा सवाल है पूरे देश के लोगों से, हिंदू था पहले भी, उसमें बीजेपी नहीं था, तो बीजेपी से हिंदू है कि हिंदू से बीजेपी है? अगर धर्म का बात अगर हम लोग करते हैं, जाति का बात करते हैं, मीडिया वाला हो के अगर इस बात को हम लोग आज तक सेक्युलर मान के खुद को इस बात को दबाते आए हैं, इसी को हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं। और जो भी आज गोदी मीडिया है, बस वो लोग गोदी में बैठी हुई है। अगर बीजेपी की सरकार है तो हिंदू की बात करेगी, बीजेपी की सरकार हट जाएगी तो मैं खुलेआम हिम्मत करता हूँ इस बोलने के लिए कि मैं मीडिया का एक अंग हूँ, लेकिन मुझे घृणा होती है कि मैं मीडिया का अंग हूँ। भारत सबसे बड़ा लोकशाही देश है, लेकिन 182वें नंबर पर हमारा मीडिया कहीं का वीडियो देख रहा था मैं, मुझे पूरे सही तरीके से याद नहीं है। प्रधानमंत्री गए हुए थे और उनकी गोदी मीडिया को बाहर छोड़ दिया गया था। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के आते हैं और क्या बोलते हैं, अरे आप लोग को अंदर नहीं बुलाया गया, मैं अंदर बात करूंगा। आप सोचिए कितना दर्जा हमारा नीचे है कि आप विदेश में जाता है, हमारे बड़े बड़े चैनल जाते हैं, नाम तो नहीं लूंगा मैं उन लोग चैनलों का, लेकिन बड़े बड़े चैनल जाते हैं और उनको बाहर रहने के लिए कह दिया जाता है। जानते हैं इसलिए क्योंकि ये मुद्दा उठाना जरूरी है। हम जाति का बात करेंगे, हम धर्म का बात करेंगे, हम अपने स्वतंत्रता का, हम अपने राज्य का बात करेंगे, क्योंकि हम जो बात करेंगे वही बात जनता जानेगी और जनता को जगाना बहुत जरूरी है। जनता को बताना है कि देश के पक्ष में रहना है आपको। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के पक्ष में नहीं जाइए। आज 500 करोड़ सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे पास। 500 करोड़ इतना रुपया होता है कि हमको लगता है कि आधा आधा
बिहार का जो बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, उनको 500 करोड़ अगर रखा जाता तो अभी हाल में आ गया बिहार में बाढ़, और बिहार में बाढ़ आने से वहाँ के लोग ग्रसित हो जाएंगे, वहाँ के लोग पीड़ित हो जाएंगे। एक मामला बिहार ही का है, बिहार पर अगर चर्चा ही कर रहे हैं तो बिहार आखिर इतना पुराना राज्य हो के आज इतना पिछड़ा क्यों है? गरीबी में सबसे पहला नंबर पर बिहार, और दूसरा नंबर पर, एकदम ताली बजाइए इस बात पर कि दूसरा नंबर पर हम लोग हैं, झारखंड में रह के खनिज के एकदम सामर्थ्यवान है हम लोग के पास पावर है, हम लोग के पास वो चीज़ है कि हम लोग के पास पावर है, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम लोग के पास सब कुछ है, हम लोग के पास कोयला है, हम लोग के पास खनिज है, हम लोग समृद्ध है, लेकिन सामर्थ्यवान नहीं है हम लोग। लेकिन कहीं न कहीं एक बात बताना चाहूँगा कि बिहार में पुल उड़ जाती है। ऐसे कौवा उड़ मैना उड़ बचपन में हम लोग खेलते थे, तो अब से अगर बच्चा लोग खेलेंगे बिहार में, तो बिहार में ये भी कहेंगे कि कौवा उड़ मैना उड़ चिड़ै उड़ पुल उड़। तो पुल जो नहीं उड़ाएगा उसको हाथ में चाटा पड़ेगा, जैसे बचपन में हम लोग को पड़ा करता था। तो कहीं न कहीं ये 500 करोड़ रुपया भी आपको काम देती। देश का विकास करने में, राज्य का विकास करने में, बिहार का विकास करने में कहीं न कहीं 500 रुपया आपको बहुत कारीगर साबित होती। लेकिन मैं हैरान नीतीश कुमार जी से नहीं हूँ। मैं हैरान विपक्षी पार्टी से भी हूँ कि वो भी कह रही है कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है। अरे क्या जरूरत है जाति जनगणना की, आप हमको बताइए। अगर जाति जनगणना को अभी यहाँ से नहीं हटाया गया तो जिंदगी में याद रखिए कि भारत को एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए जो जाना जाता है, तितर बितर हो जाएगा। गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं आप हम लोग को। आज जाति के नाम पर लड़वा रहे हैं बिहार में, क्यों? क्योंकि धर्म पे ना ही लड़वा सकते हैं वहां, कल धर्म के नाम पर लड़वाइएगा, जैसे पूरे भारत में भी लड़ाया जा रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारा धर्म अगर सर्वोपरि है, तो हमारा भारत भी सर्वोपरि होना चाहिए। हमें देश प्रेम होना चाहिए। अगर अंग्रेज हमारे बीच में आए थे, यही रूल करते थे, तो कहीं न कहीं मैं कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं आज पूरा भारत जो हमारा है, वो एक सिस्टम के नीचे दबा हुआ है, समझे? सिर्फ भारत माता की जय बोलने से नहीं होगा सौरभ जी। समझना पड़ेगा कि भारत जो है सिस्टम के नीचे दबा हुआ है, और ये सिस्टम इतनी गलत है कि अगर इस सिस्टम को अगर अभी नहीं तोड़ा गया, तो आज अगर बिहार में जाति जनगणना होती है, तो 30 साल पीछे चल जाएगा। एक बार और पूर्व बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है, और अगर फिर हो रहा है, और फिर 30 साल पीछे अगर बिहार जाता है, तो कहीं ना कहीं झारखंड भी देखेगा कि अरे मेरा बड़ा भैया आगे आगे चल रहे हैं, चलिए पीछे पीछे। वो पहला नंबर में गरीबी में, दूसरा नंबर गरीबी में जिंदगी बिता देगा झारखंड बिहार, और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में आपको गुलामी करना पड़ेगा। जैसे आज पाकिस्तान में 200 रुपये पेट्रोल है, वैसे आपके पास हो जाएगा। जाति जनगणना क्यों जरूरी है? जाति जनगणना में 500 देना सबसे बड़ा मूर्खता है बिहार के सरकार का। नीतीश कुमार जी, अगर अभी भी आपके पास समय है, अभी भी इसको रोक लीजिए। देखिए जाति जनगणना भी हो रहा है ना, अभी कोई खेल ना हो, अभी जो कोई है ना, कोई खेल नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जाति जनगणना खत्म होगी, वैसे राजनीति का कड़वा खेल सबके सामने उजागर होने लगेगा। आपने इतनी सारी बातें बताई, मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि जनगणना तो खैर देश में होनी ही चाहिए। अब वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ये आप भी बता दें। देखिए जनगणना जो है ना, जनगणना जाति के वर्ण के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए, जनगणना बहुत ज़रूरी है। जनगणना होगी तभी पता चलेगा कि देश की आबादी कितना है, कितना और हम लोग इनपुट लगाएं कि हमारा देश विकास करे, कितना और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि हमारा देश विकास करे, कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि यहाँ लोग गरीबी से और भूखमरी से नहीं मरे। मेरे जवाब में ही जो मैं लास्ट में कहा कि यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कौन गरीब है, यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कौन भूखे सो रहा है, यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कहाँ अपराध हो रही है, यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कितने सरकारी नौकरियां रद्द हो रही है, यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कितने आईएएस आईपीएस की तैयारी करते करते आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ जनगणना इस बात की होनी चाहिए सौरभ जी कि हमारा देश कितना पीछे जा चुका है, कितनी करोड़ों की आबादी है गरीबों की। जनगणना कीजिए ना। क्यों? कौन ब्राह्मण है, कौन भूमिहार है, कौन राजपूत है, क्या जरूरी है आपको उससे? कौन गरीब है? अगर भारत हमारी माता है और हम लोग इसके पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं इसके सरताज पर जिसको हम लोग बैठाए हैं, आज से 75 साल से बैठाते आ रहे हैं, जिनको आज 8 साल बीजेपी का हो जाए, चाहे 70 साल कांग्रेस पार्टी का हो जाए, कहीं ना कहीं लोग दूनजरी करने का काम हमेशा किया है। एक नज़र से देखिए बाल बच्चा को,
क्योंकि जैसे हम आपके लिए प्रिय हैं, अगर हम अपने बाप के 2 पुत्र हैं, तो जैसे हम प्रिय हैं, वैसे मेरा छोटा भाई भी या बड़ा भाई हो तो बड़ा भाई भी प्रिय होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो भारत में ज़रूरी है एकता वाले सरकार की। एकता तो है, अगर देश की बात होगी तो हम लड़ने के लिए, मरने के लिए फौजी ज़रूर तैयार खड़ा रहते हैं, लेकिन वो किसके लिए लड़ रहे हैं जी? हम लोग के लिए लड़ के मर जा रहे हैं, जो ब्राह्मण, भूमिहार और जात पर बँट रहे हैं। जनगणना बहुत ज़रूरी है। मेरा हाथ जोड़ के पूरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, सौरभ जी, कि जनगणना करवाएँ, पूरे भारत में करवाएँ। मैं तो कहता हूँ पूरे राज्य में नहीं होना चाहिए, सिर्फ यूपी, बिहार और झारखंड, असम, कहीं के राज्य में नहीं होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए कि कितना लोग बेरोजगार है, कि कितना लोग अशिक्षित है, कितना लोग को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है आतंकवादी बनने के लिए, कितने लोग को पैसा का लालच देके हथियार सौंपाया जा रहा है, थमाया जा रहा है हथियार। इसकी जनगणना होनी चाहिए, और इस बात की अगर जिस दिन जनगणना होगी उस दिन हमारा देश विकासशील से विकसित हो जाएगा। उस दिन हमारा देश इन छोटे-मोटे जो अभी आतंक होते रहते हैं, जो अपने ही घर पर हम पत्थर चलाने लगते हैं, तो उनसे दूर हो जाएगा। तो गरीबी हटेगी तो हमारा देश समृद्ध होगा, और समृद्ध होगा तो हम लोग सामर्थ्यवान होंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ गुरु पांडे जी थे, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, जानकारी जुटाने की कोशिश की। आप लोगों को भी इस बात की जानकारी देने की कोशिश की कि आखिर बिहार में क्या हुआ, समस्तीपुर ज़िले में आखिर क्या हुआ, जिसमें से एक परिवार के 5 सदस्यों ने खुदकुशी कर ली। तो ये कि राजनीतिक खेल नज़र आता है, और हमारे दर्शकों से, साथ ही साथ देश के लोगों से ये अनुरोध है कि राजनीतिक खेल से दूर होने की कोशिश करें, और जातिवाद, धर्मवाद से दूर होने की कोशिश करें। इन सभी चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप विकास की ओर ध्यान दें। अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने देश में एक ऐसा नेता चुनें जो जाति और धर्म का राजनीति ना करता हो, जो विकास की राजनीति करता हो, जो आपको नौकरी दे, जो आपको एक अच्छा जीवन शैली दे, कि ना सफ़ेद, ना भगवा, ना हरा झंडा रहने दो, मेरे देश है मेरा, हर घर में तिरंगा रहने दो। जय हिंद।